वेलकम टू क्लास क्रैक। बच्चों, आज हम आपके स्टैंडर्ड 10th का जो 6th चैप्टर है मिज़्बिल द ऑटर उसे पढ़ने वाले हैं, जिसके राइटर हैं गेविन मैक्सवेल। बच्चों, गेविन मैक्सवेल जो कैमुसफेरना के कॉटेज में रहते हैं, जो स्कॉटलैंड में है। उनका एक डॉग है जो मर जाता है और वो बहुत दुखी हो जाते हैं। वो एक दूसरा डॉग नहीं खरीदना चाहते क्योंकि वो अपने मरे हुए डॉग को भूलना नहीं चाहते, उसे अपनी यादों में रखना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं दूसरा डॉग तो ना लूँ, लेकिन मैं एक कोई पेट रख सकता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने पेट के लिए क्या उन्होंने सोचा, कौन सा पेट उन्होंने लिया, क्या हुआ, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो वी विल रीड द चैप्टर। अब यहाँ बताया है कि 1956 में वो सदर्न इराक की ओर ट्रैवल कर रहे थे और उसी समय उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना एक ऑटर को पाला जाए। और ऑटर जो है वो आपको पता होगा कि जहाँ पानी होता है वहीं पर ये पाए जाते हैं। ऑटर बच्चों एक वाटर एनिमल है जो दिखने में कैट जैसा दिखता है, तो वो ज़्यादातर पानी में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो राइटर है वो ऑटर को एज ए पेट रखना चाहता है, तो वो सोचता है कि मेरे लिए वही ठीक रहेगा। तो उसने अपने एक फ्रेंड से बात की कि मुझे ऑटर चाहिए। तो उसके फ्रेंड ने कहा कि तुम्हें अगर ऑटर चाहिए तो जो टिग्रिस मार्सेस हैं, जो इराक में जो टिग्रिस के पास जो तालाब हैं, पानी जहाँ भी वाटर है टिग्रिस के पास, वहाँ पर तुम्हें ऑटर्स इतनी तादाद में मिलेंगे जैसे हमारे देश में मच्छर मिल जाते हैं। और ज़्यादातर जो अरब्स होते हैं वो ऑटर को पालते भी हैं। अब यहाँ पर जो राइटर हैं मैक्सवेल, वो अपने फ्रेंड के साथ बसरा कॉन्सुलेट जनरल में अपना मेल कलेक्ट करने के लिए जाते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि जो राइटर हैं उनका मेल वहाँ नहीं पहुँचा है, उनके दोस्त का मेल वहाँ पर आ चुका है। फिर उन्होंने इंग्लैंड को केबल करने की कोशिश की, फ़ोन लगाने की कोशिश की। अब बच्चों, पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जब फ़ोन लगाना होता था तो पहले से 2-3 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेनी होती थी, फिर फ़ोन ट्राई किया जाता था। यहाँ जो राइटर हैं उन्होंने भी फ़ोन ट्राई किया, लेकिन एक दिन तो उनका फ़ोन लगा ही नहीं क्योंकि वहाँ पर सिस्टम था वो आउट ऑफ ऑर्डर था। दूसरे दिन इसलिए फ़ोन नहीं लगा क्योंकि रिलीजियस हॉलीडे था। थर्ड डे वहाँ फिर से ब्रेकडाउन था क्योंकि वहाँ कुछ लोग थे वो एजिटेशन कर रहे थे। तो इस तरह उन्होंने कहा कि जो मेरा दोस्त है वो मुझे छोड़कर चला गया और मैंने किसी तरह वीक टाइम में वहाँ अपना जो काम था वो पूरा किया और 5 दिन के बाद मेरा जो मेल था वो मेरे पास पहुँचा। वो कहते हैं कि मैं अपना मेल लेकर अपने रूम में गया। जब मैं अपने बेडरूम के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ 2 अरब बैठे हुए थे और उनके हाथ में एक थैला था और वो थैला उन्होंने ज़मीन पर रखा था और वो थैले में हलन चलन हो रही थी, वो थैला हिल रहा था। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने एक कागज़ मुझे दिया और उन्होंने कहा कि हियर इज़ योर ऑटर, मतलब हम आपके लिए ऑटर लेकर आए। तो जब लेखक ने उस थैले को खोला तो वो देखकर उन्हें इतनी खुशी हुई क्योंकि उन्हें वो एनिमल इतना अच्छा लगा, वो क्रीचर इतना अच्छा लगा ऑटर, कि उन्हें सेटिस्फेक्शन हुआ। और उन्होंने कहा कि मैं जो चाहता था कुछ एक अच्छा एनिमल, अच्छा सा पेट, वो आज मुझे मिल चुका है। अब यहाँ जो क्रीचर था, ऑटर था, वो उस थैले में से बाहर आया और फ्लोर पर घूमने लगा और थोड़े दिनों तक तो वो फ्लोर पर घूमता रहता था। मुझसे थोड़ा सा दूरी बनाकर उसने रखा क्योंकि राइटर से वो अनजाना था, वो राइटर को पहचान नहीं पा रहा था। अब यहाँ राइटर कहते हैं कि जब मैंने उसको थैले से निकाला तो उसका जो लुक है वो थोड़ा ड्रैगन जैसा था। उसका जो हेड टू द टिप ऑफ द टेल, जो पूरा सिर से लेकर पैर तक उसके बॉडी पे मिट्टी लगी हुई थी, लेकिन मिट्टी के बीच बीच में कहीं कहीं उसका जो सॉफ्ट वेलवेट फर था वो दिखाई दे रहा था और दिखने में ऐसा लग रहा था कि वो चॉकलेट ब्राउन कलर का है। लेखक कहते हैं कि मुझे उसकी मिट्टी को साफ़ करते करते 1 महीना लग गया। 1 महीने के बाद मुझे उसका सही कलर दिखाई दिया। अब यहाँ राइटर ने इस क्रीचर को एक नाम दिया, उसका नाम रखा गया मिज़्बिल, क्योंकि राइटर कहते हैं कि हर एक क्रीचर का कोई ना कोई नाम, जैसे हम इंसान हैं तो हम होमोसेपियन में गिने जाते हैं, तो यहाँ जो जूलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस क्रीचर का भी कुछ साइंटिफिक नाम दिया है, पर राइटर ने उसका शॉर्ट नेम यहाँ मिज़्बिल रख दिया। वो कहते हैं कि 24 आवर्स तक मिज़्बिल राइटर के साथ उतना फ्रेंडली नहीं हुआ, वो राइटर से दूर दूर रहता था। वो दूर जाकर एक कोने में सो गया, लेकिन दूसरे दिन वो राइटर से थोड़ी उसने दोस्ती बना ली। वो राइटर के बेड के पास आ गया, उनके
घुटनों के पास आकर वो पूरी रात सोया। वो तब तक सोता रहा जब तक अगले दिन वेटर ने आकर उन्हें चाय ऑफ़र नहीं की। और इस तरह राइटर था और ऑटर, उन दोनों का बॉन्ड आपस में बनता गया। और जो ऑटर था वो धीरे धीरे आसपास की जो सराउंडिंग थी उसमें कीन इंटरेस्ट लेने लगा। अब यहाँ पर राइटर कहते हैं कि मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाया और मैं उसे बाथरूम तक ले जाता था। कई बार वो बाथरूम में जाता था तो वो बाथरूम में पानी के अंदर वो चला जाता था, बाथ टब में चला जाता था। उसके अंदर जाकर वो जैसे हिप्पो पानी के अंदर स्प्लैश करता है, ऐसे ये भी पानी के अंदर जाकर स्प्लैश करता था। और धीरे धीरे राइटर को भी इस ऑटर के कैरेक्टरिस्टिक समझ में आने लगे और उनको ये पता चला कि वाटर इज़ मस्ट फॉर हिम। तो धीरे धीरे राइटर थे वो कहते हैं कि ये कई बार बाथरूम में चला जाता, कई बार वहाँ जाकर उसके टैप को थपथपाता, कई बार उसमें अगर पानी गिरता तो वो खुश होता, और कई बार अगर वो टैप अगर नहीं खुलता तो वो चिढ़ जाता था। वो पानी अगर वो टैप से नहीं गिरता था तो उसे वो गुस्सा आ जाता था। 2 दिन के बाद एक दिन मैं आया रूम में तो मैंने देखा कि मिजबिल रूम से गायब है। तो जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि वो बाथरूम में गया हुआ है। तो राइटर जब बाथरूम के पास जाते हैं तो वो देख रहे हैं कि वो बाथ टब में और घूम रहा है इधर उधर। जो क्रोमियम के नल लगे हुए थे वो अपने पॉज से कभी बंद चालू करने की कोशिश कर रहा था। और ये सारा दृश्य जो हमारे लेखक हैं वो देख रहे हैं। वो कहते हैं कि किस तरह उसे पानी में जब नल चालू करता और पानी गिरता तो अच्छा लगता, और जैसे ही नल चालू करने की कोशिश करता और अगर गलती से न चालू हुआ तो उसे इरिटेशन और डिसअपॉइंटमेंट भी होने लगती थी। और धीरे धीरे जो मिजबिल है वो राइटर्स के कमांड को फॉलो करने लगा और काफ़ी टाइम वो खेलता रहता था। वो कई बार क्या करता था, वो जैसे रबर के बॉल हैं उसको लेकर, जैसे लोग सॉकर खेलते हैं इस तरह वो भी उसे रबर के बॉल को लेकर खेलता रहता। कई बार वो जो अपने नेक से जो बॉल है उसको मारता, इधर उधर गिराता। लेकिन उसका जो रियल प्ले था वो सबसे अच्छा ये था कि वो उल्टा सो जाता, अपनी पीठ को ज़मीन पर करके उल्टा सोकर जो मार्बल्स होते थे उसको अपने चेस्ट पर रखकर उससे खेलता रहता था। और आश्चर्य की बात तो ये थी कि उसके एक भी मार्बल्स उसके बॉडी से नीचे नहीं गिरते थे। वो मार्बल्स को कंट्रोल करता था और उनसे खेलता रहता था। तो ये सारी चीज़ें जो राइटर हैं वो ऑब्ज़र्व करते हैं। और राइटर कहते हैं कि ऐसे ही 2 दिन बसरा में बीत गए। फिर मैंने सोचा कि अब मुझे केमिस्फेरना जाना है तो अब मुझे इसे ट्रांसपोर्ट करके ले जाना पड़ेगा। लेकिन ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन जो था उसमें एनिमल्स को ले जाना अलाउड नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, पहले पेरिस के लिए फ़्लाइट बुक की और फिर वहाँ से लंदन जाने के लिए दूसरी एयरलाइन बुक की। अब यहाँ पर राइटर कहते हैं कि जब मैंने पहले पेरिस के लिए जो फ़्लाइट बुक की तो उन लोगों का ये आदेश था कि आप ऑटर को किसी बॉक्स में ही लेकर जा सकते हो, जो 18 इंच का स्क्वायर बॉक्स होना चाहिए, और वो भी आपको खुद कैरी करके लेकर जाना है। तो यहाँ राइटर कहते हैं कि मैंने 18 इंच का एक बॉक्स बनाया और उसके अंदर मैंने मिजबिल को रख दिया। और मैंने इसलिए रख दिया ताकि मुझे एरोप्लेन में उसे लेकर जाना है तो पहले ही थोड़ी देर पहले उसको बॉक्स के अंदर पैक कर दूँ ताकि वो उस चीज़ से अकस्टम्ड हो जाए, उसको उसकी आदत हो जाए। और राइटर को एयरलाइंस कुछ ही देर में उसे एयरपोर्ट पहुंचना था, एयरलाइन का टाइम हो रहा था। तो राइटर ने सोचा कि चलो मैं कुछ खाना खा लेता हूँ। तो राइटर हैं वो मिजबिल को बॉक्स में पैक करके खाना खाने चले गए। लेकिन जब वो खाना खाकर लौटे तो उन्होंने देखा कि जो बॉक्स था उसमें कंप्लीट साइलेंस था और उसके एयर होल्स थे उसमें कहीं कहीं पर ब्लड और ब्लड के डॉट्स दिखाई दे रहे थे। जब राइटर ने उस बॉक्स को ओपन किया तो उन्होंने देखा कि जो मिजबिल था वो पूरा एग्जॉस्टेड हो चुका था। उसकी बॉडी में और बॉक्स में कई जगह ब्लड लगे हुए थे और राइटर को फील हुआ कि शायद ये इस बॉक्स में कंफर्टेबल नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, मिजबिल को बॉक्स में से निकाल कर जो उसके एजेस थे, जो वहाँ पर कट लग सकता था, तो उन एजेस को उन्होंने हटा दिया और फिर से उन्होंने मिजबिल को बॉक्स में पैक कर दिया और टैक्सी करके वो निकल गए, क्योंकि जो एयरपोर्ट था वो वहाँ से 5 मील यानी 8 किलोमीटर दूर था। तो उन्होंने बॉक्स लिया और बॉक्स को अपने गोदी में रखा और वो टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट की ओर निकल गए। अब राइटर यहाँ कहते हैं कि जब मैं कार में बैठा तो मैंने बॉक्स था वो मेरे बगल में रखा हुआ था और
जो टैक्सी वाला था, कार वाला, वो बुलेट की तरह वो रोड पर टैक्सी को लेकर जा रहा था, क्योंकि राइटर को जल्दी पहुंचना था। अब राइटर जो हैं वो पहुंच जाते हैं और लकीली उन्हें सीट भी मिल जाती है और वो बॉक्स को अपने गोदी में लेकर बैठते हैं। और एयर होस्टेस वहाँ पर आती है। वो एयर होस्टेस कहती है कि आपके बॉक्स में जो फ़िश है वो आप मुझे दे दीजिए, मैं उसे कहीं सही जगह पर रख देती हूँ। तो उस समय राइटर को बड़ा अच्छा लगा, उन्हें लगा कि ये एयर होस्टेस कितनी अच्छी है, काइंड है। तो राइटर के मन में आया कि अगर कोई होता नहीं तो शायद मैं इसके हाथों को चूम लेता है, कितनी अच्छी बात इसने बताई। लेकिन फिर भी राइटर ने सोचा कि नहीं, इसे मैं अपने पास ही रखता हूँ। तो जब राइटर हैं वो ये सब बातें ही कर रहे थे और अचानक जो ऑटर है वो बॉक्स के बाहर चला गया। कुछ ही सेकंड में वो डिसअपियर हो गया। प्लेन में से आवाज़ें आने लगी, लोगों के पीछे एक महिला बैठी हुई थी, उसकी चिल्लाने की आवाज़ आई। उसने कहा चूहा चूहा। उसे ऐसा लगा कि कोई बड़ा चूहा आ गया है। और राइटर ने देखा कि जो मिजबिल की टेल है वो उस महिला की सीट के नीचे से उसे जाती हुई दिखी। और अचानक जो मिजबिल था वो एक सिख भाई साहब सरदार जी बैठे हुए थे, उनकी सीट के नीचे पहुंच गया और वहाँ धमाल करने लगा। और यहाँ पर जो मतलब पैसेंजर थे वो इतने परेशान हो गए कि जब राइटर उसको पकड़ने के लिए दौड़े तो राइटर का बैलेंस बिगड़ गया और उनका मुंह, कोई इंसान जो कढ़ी खा रहा था उस कढ़ी के अंदर गिर गया। तो यहाँ जो राइटर हैं वो परेशान हो गए, एयर होस्टेस परेशान हो गई। और फिर बाद में एयर होस्टेस ने कहा कि भाई साहब आप चिंता मत करिए, आप अपनी सीट पर बैठ जाइए, हम उस एनिमल को ढूंढकर आपके पास ले आएंगे। तो जो हमारे लेखक हैं मैक्सवेल, वो अपनी सीट पर बैठ गए और फिर उन्होंने जब देखा तो जो ऑटर था, एयर होस्टेस उसे ढूंढ कर ले आई और उसने राइटर को सौंप दिया। अब यहाँ राइटर कहते हैं कि मिजबिल और मैं, हम दोनों लंदन में 1 महीने तक थे। वो वहाँ पर टॉयज़ के साथ खेलता, पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट और टेराफिन शेल उनके साथ खेलता रहता। कई बार वो क्या करता, मेरे पास एक सूटकेस थी जो मैं इराक से लाया था, वो थोड़ा डैमेज था, तो कई बार वो सूटकेस की लीड के ऊपर चढ़ जाता, एक तरफ से चढ़ता दूसरी ओर से उतरता। कई बार उस पर बॉल रख देता, जो बॉल फिसल कर इस ओर आती तो इस ओर आता, उस ओर गिरती तो उस ओर जाता। इस तरह मतलब वो कहने का अर्थ है कि वो सूटकेस के साथ भी खेलता रहता था। जो ऑटर है, he would dash around to the other end to ambush its arrival, hide from it, crouching and spring up to take it by surprise, grab it and trot off with it the high end once more। मतलब सूटकेस के ऊपर बॉल रखता और जब बॉल वो दूसरी ओर चला जाता, जब बॉल उस ओर आ जाती तो वो वेट करता आने का, फिर इसी तरह ऑपोजिट साइड में जाता और बॉल की वेट करता। तो यहाँ राइटर ये बताना चाहते हैं कि वो खूब मस्ती करता था बॉल और सूटकेस के साथ। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन अ लीड प्रिसाइजली इफ़ ही हैड बीन अ डॉग। वो कहते हैं कि जैसे लोग डॉग को वॉक करने ले जाते हैं तो ऐसे मैं भी ऑटर को वॉक के लिए ले जाता था। और जो मिजबिल है उसने धीरे धीरे लंदन की स्ट्रीट्स हैं उस पर वॉक करना सीख लिया था। आपने देखा होगा स्कूल के बच्चे जब उनकी छुट्टी होती है तो छोटे छोटे बच्चे जो पेविंग ब्लॉक होते हैं उस पर अलग अलग पेविंग ब्लॉक पे पैर रख के चलते हैं मस्ती करते हुए। तो यहाँ पर जो ऑटर है वो भी बच्चों की तरह मस्ती करता था। वो पेविंग ब्लॉक के अलग अलग पत्थर पर पैर रखते हुए वो वॉक करता था। कई बार तो वो जो आयरन रेलिंग होती थी उस पर चढ़ जाता था, कई बार लैंप पोस्ट को भी ओवर क्रॉस करता था। और वो कहते हैं कि मेरा फ्लैट था उसके ऑपोजिट में एक प्राइमरी स्कूल थी और उसकी 2 फुट ऊंची दीवार थी, तो कई बार वो दीवार के ऊपर चढ़ जाता था। दीवार के ऊपर जो जगह थी जो चलने का, वॉकिंग मतलब ऊपर से पूरा जो प्लेन हिस्सा था उसका जो पहाड़ी थी उस पर वो चलता रहता। तो कई बार जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर वो इस मिजबिल की हरकतों को देखते रहते। जो लंदन में रहने वाले लोग हैं वो शायद ऑटर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऑटर जैसा कोई क्रीचर देखा ही नहीं था। तो जब वो कहते हैं कि मैं उसे लेकर निकलता था तो लोग अलग अलग गैसेस करते थे। कोई उसे मुस्टेलिन्स बोलता था, कोई उसे मोंगूज, कोई वीजल, कोई स्टॉट, कोई मिंक, अदर नाम से उसको बुलाते थे। और कई लोग तो इतने महान थे जो उसे नहीं समझ पाते थे, वो समझते थे कि ये बेबी सील है। कई लोग तो उसे स्क्विरल भी बोलते थे, कई लोगों को लगता था कि वॉलरस है। और
ये सब बातें सुनकर लेखक को, राइटर को बहुत हंसी आती थी। और कई लोग तो ऐसे भी थे जो ऑटर को डॉग कहते थे, कई लोग उसे हिप्पो कहते थे, कई लोग उसे बेयर या लेपर्ड भी कहते थे। अब यहाँ राइटर कहते हैं कि मुझे इन लोगों की बातें सुनकर और जो ऑटर को देखकर अलग अलग गैस करते थे, वो सब सुनकर मुझे बहुत हंसी आती थी। और वो कहते हैं कि मिचबिल और कुछ नहीं था बल्कि सिंपली ही वॉज एन ऑटर। और वो राइटर कहते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइजिंग इवेंट तो वो था कि एक दिन जब मैं उसे लेकर जा रहा था तो मैंने देखा कि एक मज़दूर गड्ढा खोद रहा था, और उसने जब मुझे और ऑटर को वहाँ देखा तो वो उसने गड्ढा खोदना बंद कर दिया। जो उसकी कुदाली थी उसको उसने ज़मीन पर रख दिया और अपने दोनों हाथ कमर पर रख के और फिर उसने स्पिट किया, मतलब साइड में थूका, और फिर वो मुझे स्टेयर करने लगा और ऑटर को स्टेयर करने लगा। जैसे जैसे हम उसके नज़दीक गए तो उसके एक्सप्रेशन सरप्राइजिंग में बदलते रहे, मतलब वो उसके एक्सप्रेशन ऐसे हो गए जैसे वो एकदम सरप्राइज्ड हो गया है और वो इस क्रीचर को जानने की कोशिश कर रहा है। और फिर जैसे ही राइटर उसके नज़दीक पहुँचे तो उसने ज़ोर से कहा, हियर मिस्टर, व्हाट्स दैट सपोज टू बी। उसने कहा, हे मिस्टर, क्या आप बता सकते हो कि ये कौन सा क्रीचर है। तो एट लास्ट लेखक को ऐसा लगा कि शायद कोई इंसान है जिसको ये तो फील हुआ कि ये कोई अदर क्रीचर नहीं है, इट इज़ समथिंग डिफरेंट। तो यहाँ मैक्सवेल है वो ये कहना चाहते हैं कि लंदन की स्ट्रीट में जब मैं उसे लेकर निकलता था तो लोग वाइल्ड गैसेस करते थे, कुछ भी बोलते थे ऑटर को देखकर, पर कम से कम ये मज़दूर है, इसको ये तो चीज़ समझ में आ रही है कि ये कोई अदर एनिमल या क्रीचर नहीं है, दिस क्रीचर इज़ समथिंग एल्स। तो इसलिए वो सरप्राइज्ड हुआ। तो यहाँ लेखक भी सरप्राइज्ड हुए। तो बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह जो हमारे राइटर हैं गेविन मैक्सवेल, उन्होंने अपना पेट उनका मर चुका था तो उन्होंने ऑटर को पाला, ऑटर से किस तरह उनका अटैचमेंट हुआ, फिर ऑटर की क्या क्या हरकतें थी वो उन्होंने इस चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और इसके बेटा 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स डज मिच डू विच टेल यू दैट ही इज़ एन इंटेलिजेंट, फ्रेंडली एंड फन लविंग एनिमल हु नीड्स लव। तो बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर ये होगा कि मिचबिल वॉज एन इंटेलिजेंट एनिमल, ही इन्वेंटेड हिज ओन गेम आउट ऑफ पिंग पोंग बॉल्स। Midge was aloof and indifferent in the beginning, but soon he became very friendly with the writer, and it developed a special attachment with Maxwell. It responded positively with Maxwell, called out his name. He grew desperate when Maxwell left him in the box. और जब आपको पता है कि वो बॉक्स में छोड़ कर गए तो कितना डेस्परेट हो गया था. And it was a fun loving animal. It enjoyed playing all kinds of games, and it shows that Mitchell was an intelligent, friendly and fun-loving animal. Second question है, what are some of the things we came to know about otters from this text? तो इसका आंसर है कि from this text we come to know that otters belong to small group of animals called mustelines. The otter race of Maxwell was quite unknown to science. Otters are found in the large number in marshes. They are often tamed by the Arabs. They are intelligent, friendly and fun-loving. ठीक है, तो ये इसका आंसर है. अगला क्वेश्चन है, वाई इज मिच स्पेसीज नॉट नोन टू द वर्ल्ड एज मैक्सवेल्स ऑटर. तो इसका आंसर होगा, मैक्सवेल्स ऑटर वॉज ऑफ अ रेस previously unknown to science. It was at length named by zoologist Lutrogel perspicillata maxwelli और मैक्सवेल्स ऑटर. तो यहाँ बच्चों इसका आंसर जो मैंने बताया वो भी है, और इसे आप और भी टेक्स्ट बुक में से फाइंड आउट करके और भी ज़्यादा डिस्क्राइब करके लिख सकते हो. तो बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा. और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें. बच्चों, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशनल रहते हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिए और अगला वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं वो भी बताइए. और हाँ बच्चों, बेल आइकन को दबाना ना भूलें. थैंक यू सो मच.